थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज हम आप लोगों को क्लास 9 का क्वार्टरली एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हल बता रहे हैं। आप इसमें अंग्रेजी भी सीख सकते हैं और साथ ही मैथमेटिक्स का भी आपको फ़ायदा होगा। ये जो देख रहे हैं ये क्लास 9 का देखिए त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, देखिए पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है व्यंजक इतना का मान है। आप यहाँ देखिए इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इतना इज। तो इसका में क्या हो गया, ये है, इसको अगर ए मान ले इसको बी मान ले तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। आप जानते हैं इसके लिए हम लोग फार्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी अगर गुना में हो इसका बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए मेरा ये है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 को 2 बार गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। √2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका 3 होगा, बी होगा आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए अगर इसे ए मान लें इसको बी मान लें, ए मान लें इसको बी मान लें, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप पढ़े होंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम उसी तरह से लिखेंगे, इसको ए माने हैं तो ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर 2 इंटू ए के जगह पर √7 है, बी के जगह पर √3 है, प्लस बी में √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको 2 बार गुना करते हैं तो हमको इतना आता है, इसको किए तो 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं, यहाँ हो गया 3। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस में है तो इसको एक साथ कर लेंगे, ये मेरा आंसर होगा, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का। इस तरह के प्रश्न में हम लोग ऊपर नीचे इसको, जैसे कि ये है √7 माइनस √6, ऊपर नीचे यहाँ प्लस करके गुना कर सकते हैं ऐसे। तो आप देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर तो एक से इसको गुना है तो यही हो जाएगा। तो नीचे में क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा, ऊपर में मेरा वही रह जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो 1 आ जाए, तो नीचे में 1 होता है तो ऊपर वाला ही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना प्लस
इतना लिख सकते हैं। 2 में 3 जोड़े, 3 में 2 जोड़े, एक ही बात है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। किसी वृत्त की परिधि तथा उसके व्यास का अनुपात है। द रेशियो ऑफ द सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर इज सेड टू बी। इसका देखिए इंग्लिश ऐसे इंग्लिश भी सीख सकते हैं आप। तो वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात, देखिए परिधि बराबर आप जानते हैं होता है 2 पाई आर। अब व्यास जो होता है जिसको आप डायमीटर कहते हैं, तो डायमीटर बराबर होता है 2 आर। तो 2 से 2 कट गया, आर से आर कट गया, आंसर क्या हो गया? पाई। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ये कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की परिधि है। सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो परिधि बराबर सर्कम्फ्रेंस बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू इतना आर का मान यहाँ हो जाएगा। ये देखिए ये है 14 सेंटीमीटर, तो 14 लिख दिए, तो 2 हो गया। अब इसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसीलिए इसका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 चरों x तथा y वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप इतना है जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, तो इसका a होगा आंसर। ये दोनों 0 नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, x बराबर 2 y बराबर 2, तो इतना का हल होगा। तो इस देखिए इतना लिखा हुआ है, तो इसमें x के जगह पर हम लोग दे देंगे, x के जगह पर 2 रखेंगे, y के जगह पर 1 रखेंगे, माइनस के बराबर 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, अब इस दोनों को जोड़ लेंगे, इसीलिए इसको उस साइड ले जाएंगे, 7 बराबर k हो जाएगा। तो k का मान 7 हो जाएगा। रैखिक समीकरण इतना में यदि x का मान 3 हो तो y का मान होगा। अब इसमें देखिए x के जगह पर 3 लिखेंगे, तो 2 इंटू 3 हो गया, प्लस y, इसको उस साइड ले जा सकते हैं, तो 0 इधर है, तो 0 प्लस 11 हो जाएगा। ये 6 है, 6 प्लस y, 0 जोड़ते हैं तो किसी चीज़ में तो 11 ही रहेगा, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो 11 माइनस 6 हो जाएगा। इसलिए y बराबर हो जाएगा 5। इसका आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से इसको बनाते हैं, y का मान 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ देखिए बिंदु इतना और इतना किस चतुर्थांश में है। तो ये देखिए इसको समझने के लिए आपको नियामक ज्यामिति का ये सवाल है। तो इस तरह से ये होता है, ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस, यहाँ मूल होता है, तो इसका वैल्यू 0 होता है। इधर प्लस में मान होता है, +1 +2 +3, ऐसे इधर भी प्लस में +1 +2, इधर माइनस में -1 -2 करके इधर भी माइनस में। तो यहाँ दिया है दोनों का वैल्यू, ई एक्स का वैल्यू है, ई वाई का।
तो दोनों माइनस में इसमें होता है। देखिए इधर ई एक्स का वैल्यू है तो एक्स का वैल्यू माइनस में होगा, -3 यहाँ होगा ये, फिर इस साइड में हो जाएगा -5। तो माइनस माइनस वैल्यू इसका होता है, प्लस प्लस इसका होता है। इसी तरह से इसमें इसका हो जाता है माइनस प्लस, इसका हो जाता है प्लस माइनस। तो यहाँ माइनस माइनस दोनों का माइनस वैल्यू होता है, ये हो जाएगा ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया। तृतीय में वैल्यू माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा। अब है मूल बिंदु के नियामक। तो यहाँ x और y का नियामक, इसमें देखिए ये जो हम लोग समझ रहे थे, यहाँ x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा D, x का भी वैल्यू 0, y का। मूल बिंदु का नियामक पूछ रहा है। यहाँ देखिए इंग्लिश में भी पूछा गया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन अर्थ, ये हो गया कोऑर्डिनेट्स नियामक। ओरिजिन माने मूल बिंदु। किसी चतुर्भुज के कोणों का योगफल क्या होता है। देखिए इस तरह का जो ये है, ये चतुर्भुज जो होता है तो सब का जोड़ क्या हो जाता है 360 डिग्री, ये हो जाएगा। यहाँ आप इंग्लिश सीख सकते हैं, क्वाड्रिलेटर माने चतुर्भुज होता है, सम मतलब योगफल होगा, एंगल हो गया कोण के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो यह क्या कहलाता है। आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर और समांतर होता है। तो जैसे अगर इसको ए बी सी डी मान लें तो ए बी और सी डी बराबर और पैरेलल होगा, समांतर होगा। ए डी और बी सी भी ऐसा होगा। लेकिन ये कर रहा है दोनों विकर्ण बराबर, तो यहाँ विकर्ण बराबर जैसे ही करेंगे तो ये आयत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये भी बराबर और ये भी बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होता है और समांतर, ऐसा नहीं कि धरफर में ये आंसर दे ये इसका दोनों बात सही है, समांतर भी होगा बराबर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है नीचे दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यदि ADC इस एंगल का मान कहता है इतना है 112 डिग्री है, तो BCD इसका मान क्या होगा। तो देखिए ये दोनों समांतर है, ये ट्रांसवर्सल है, तिर्यकछेदी रेखा है, ये दोनों जोड़ के 180 होगा। तो 112 में कितना जोड़ेंगे कि 180 होगा, तो 180 में से 112 घटा लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 8, इसमें से 7 में से 1 गया 6, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 68 डिग्री हो जाएगा इसका मान। इसलिए BCD का मान क्या हो जाएगा 68 डिग्री, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि समांतर चतुर्भुज PQRS में SPQ 65 डिग्री है। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, इसमें कर PQRS, मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो SPQ यानी E एंगल बराबर दिया है 65। तो कहता है PSR का मान क्या है, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा ये वाला, ए वाला। क्यों, ये दोनों जोड़ करके होना चाहिए 180। ये दो समांतर रेखा है, ये तिर्यकछेदी रेखा है, ट्रांसवर्सल है, उसके एक साइड का इंटीरियर एंगल दोनों का जोड़ 180 होता है। इसका मतलब मेरा आंसर ए हो जाएगा।
समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। मान लीजिए इस तरह से यह है, ABCD है, O बिंदु पर काट रहा है। विकर्ण AC और BD है, तो कहता है AC बराबर BD, AC बराबर BD, ये लिखा है। फिर लिखा है OA बराबर OB, OA बराबर OB। इसका आंसर हो जाएगा OA बराबर OC। ये सही है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसको बाइसेक्ट करता है, यानी इतना बराबर इतना होगा, इतना बराबर इतना होगा, इसलिए ये C आंसर सही है। त्रिभुज ABC में AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E हों। त्रिभुज मान लीजिए इस तरह से है, ABC है, और AB का मध्य बिंदु मान लीजिए ये है, और AC का मध्य बिंदु मान लीजिए ये है, तो D और E है। तो DE बराबर क्या होगा? DE मतलब यहाँ से E जो है, DE बराबर क्या हो जाएगा? तो DE बराबर इसका आधा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। समांतर भी इसका होगा और इसका आधा भी ये होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C। त्रिभुज PQR में PQ तथा PR, त्रिभुज PQR में PQ तथा मान लीजिए PQ और PR का मध्य बिंदु LM है, तो LM ये किसके समांतर है? ये इसके समांतर होगा, QR के। क्लियर है? यदि त्रिभुज ABC में AB तथा AC के मध्य बिंदु DE हैं, और देखिए ये ABC हो गया, AB और AC का मध्य बिंदु ये, और ये हो गया DE। AB बराबर 5 दिया हुआ, ये पूरा 5 दिया हुआ, BC बराबर 12 दिया हुआ, ये पूरा 12 दिया हुआ, तथा CA बराबर ये पूरा दिया हुआ 13 दिया हुआ। तो DE का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? इसका आधा होता तो 12 का आधा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 का आधा 6.5 हो जाएगा। यदि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हों, तो उसकी अर्ध परिमिति है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, और समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई मान लीजिए ये 24 है और ये 7 है। समकोण यही यहाँ पर बन रहा है, तो ये दोनों E और E मिला के समकोण बना रहा है, तो इसका अर्ध परिमिति क्या होगा? तो सबसे पहले हमको ये निकालना होगा, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जोड़ जो होगा, तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ABC लिख रहे हैं, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये BC स्क्वायर और जोड़ AB स्क्वायर के, ऐसे होता है। इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? 24 गुना 24 कर लेंगे, तो ये हो जाता 24 गुना 24 500, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा इतना, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 6 15 7 4 11 1 12 625 हो जाएगा।
अब इसका स्क्वायर हम देखिए इस तरह से AC स्क्वायर बराबर होगा ऐसे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। और इसका AC इसका स्क्वायर हटाएंगे तो AC बराबर इतना, तो AC का मान हो जाएगा 25 को 25 से गुना इतना करेंगे तो रूट इतना निकलेगा, इसलिए इसका